और खाने पीने के रेट अब कावड़ रूट पर तय कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कावड़ रूट पर सभी ढाबों के लिए खाने पीने के सामानों की रेट तय किए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से बाकायदा एक रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें सभी सामानों के रेट हैं। इसके साथ ही साथ सभी को यह भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि अगर कोई भी दुकानदार तय रेट से ज्यादा पैसे वसूलेगा तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने रेट लिस्ट के साथ ही बड़े अफसरों के नंबर भी जारी किए हैं ताकि ओवर रेटिंग होने पर शिकायत दर्ज की जा सके। इससे पहले कावड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक करने के मामले में भी मुजफ्फरनगर सुर्खियों में रहा था। हालांकि बाद में यह आदेश पूरे प्रदेश में जारी कर दिया गया था, कि जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई हुई है। और आइए अब आपको बताते हैं मुजफ्फरनगर में कावड़ रूट पर खाने पीने की सरकारी रेट की लिस्ट आखिर क्या है। तो चाय के दाम 10 रुपए तय किए गए हैं। एक समोसा 15 रुपए, ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए, वहीं पर 2 ब्रेड पकौड़े 20 रुपए। खाने की थाली की कीमत जो होगी, एक संपूर्ण थाली 70 रुपए की। कढ़ी चावल की प्लेट 30 रुपए की मिलेगी। एक बेसन का लड्डू 10 रुपए। पूरी सब्जी के रेट जो होंगे, एक प्लेट वो 40 रुपए। वहीं घेवर 300 रुपए किलो के भाव पर बिकेगा। छोटा गिलास मौसमी का जूस 30 रुपए का मिलेगा। छोटा ग्लास अनार का जूस 50 रुपए का मिलेगा। लस्सी का छोटा ग्लास 30 रुपए का होगा। तो ये पूरी रेट लिस्ट है जो कि मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जारी की है। अगर इससे ज्यादा रेट लेता हुआ कोई दुकानदार पकड़ा गया तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो कावड़ रूट पर खाने पीने का रेट तय हो गया है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो धार्मिक स्थल है या इस तरह से यात्रा मार्ग है, धार्मिक यात्रा मार्ग है, कोई इस तरह के धार्मिक कार्य हो रहे हैं, वहां पर जो दुकानदार दुकान लगाते हैं वो अनाप शनाप तरीके से वहां पर आने वाले भक्तों से पैसे वसूलते हैं। इसलिए बिना कोई किचकिच झिकझिक के, चाहे वो जो धार्मिक स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं वो हो, दुकानदार हो, किसी तरह की झड़प ना हो, इसके लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने अब एक खाने पीने को लेकर रेट लिस्ट जारी किया है। इस रेट लिस्ट में लिख दिया गया है कि क्या क्या चीज कितने रुपए का होगा, और साथ ही साथ बड़े अधिकारियों के नंबर भी इसमें दे दिए गए हैं। अगर कोई दुकानदार ज्यादा पैसे लेते हुए पकड़ा जाता है या फिर कोई इसकी शिकायत करता है तो फिर उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इस तरह की चेतावनी भी दी गई है। तो जो रेट है वो तय करने के बाद अब ये माना जा रहा है कि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हर खाने पीने के सामान के मूल्य तय कर दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर होटल में, ढाबे में, कहीं पर भी खाता है तो उसे किसी तरह से ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर से बिनेश पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिनेश, ये अच्छी पहल है मुजफ्फरनगर प्रशासन की, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जो धार्मिक स्थल है या फिर जो भी धार्मिक यात्रा मार्ग है वहां पर अनाप शनाप तरीके से दुकानदार पैसा वसूलते हैं। जो भक्त वहां पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इससे किसी तरह का कोई क्लैश ना हो, कोई तू मैं ना हो, उसके लिए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक बेहतर पहल की है। अब कावड़िए इसको किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स इस रेट लिस्ट को लेकर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है, और ऐसे में जो कावड़िए हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि पहले ही कावड़िए मुजफ्फरनगर में जैसे ही प्रवेश करते हैं उत्तराखंड के बाद, तो वैसे ही खुश हैं पहले से ही यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। अब एक और नई पहल जो प्रशासन की तरफ से की गई है, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबका मूल्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि कावड़ियों को दिक्कत ना आए, उनको परेशानी ना आए। तो चाहे समोसा, ब्रेड पकौड़ा, घेवर या आलू कचौरी, जो भी खाने पीने की चीजें होंगी, वो एक जो प्रशासन की तरफ से दाम निर्धारित किया गया है उसी के अनुसार देनी पड़ेगी दुकानदार को, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा जो लिस्ट जारी की गई उसमें प्रशासनिक नंबर भी दिए गए हैं। अगर कोई इससे ज्यादा कोई भी रेट लेता पाया गया, रेट वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ यहाँ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करूंगा। एक लिस्ट जारी की गई है प्रशासन की तरफ से इस कावड़ रूट मार्ग पर, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के? जो आप प्रशासन ने लिस्ट जारी कर दी उसे देता पड़ेगा सामान, हम फालतू बेचते नहीं। जो लिस्ट दे दी प्रशासन ने उस हिसाब से चाय हमें देनी पड़ेगी। चाय, समोसा वगैरह, हमारा फैन, बिस्कुट वगैरह, और बाकी बीड़ी सिगरेट हमारे पास और कुछ है इसके अलावा।
तो निश्चित तौर पर जो दुकानदार हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जो पहले दिख रहा है लोग इस रेट लिस्ट को लगा रहे हैं अपनी दुकान पे। आपने क्या देखा वहां पर? लोग जो रेट लिस्ट तय की गई है उसको अपनी अपनी दुकानों पर लगा रहे हैं। देखिए, रेट लिस्ट देर रात जारी की गई है, तो अभी तक वो दुकानों पर अमल में नहीं लाई गई, अभी तक लगाई नहीं गई है, लेकिन निश्चित तौर पर आज शाम तक धीरे धीरे होते होते वो रेट लिस्ट दुकानों पर लग जाएगी और सभी दुकानदारों तक वो रेट लिस्ट भी पहुंच जाएगी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस काम को कर रहे हैं कि आज पूरा दिन में जो दुकानदार है, जो कावड़ मार्ग है उस पर खाने पीने की जितने भी चीज की दुकानें हैं वहां तक वो रेट लिस्ट पहुंचाने का काम करेगी और आज पूरा दिन में ये रेट लिस्ट जो खाने पीने की दुकान पर लगकर अमल में लाई जाएगी। आपको हर दुकान पर दिख जाएगा। आप जो कावड़िया यात्रा मार्ग पर रहेंगे उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत खाने पीने की चीजों को लेकर नहीं होगी, क्योंकि एक तय कर दिया गया है रुपए पैसे कि कितने पैसे में मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, और उसके बाद किसी तरह की कोई झंझट भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। नोएडा में ज्वाइंट सीपी ने कावड़ रूट का निरीक्षण किया है। सेक्टर 14A एंट्री गेट से कालिंदी कुंज रूट का निरीक्षण किया। रूट पर साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही दिल्ली और गाजियाबाद के अफसरों के साथ मीटिंग भी की है। मौके पर डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी नोएडा समेत सीनियर ऑफिसर भी मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरह से यात्रा मार्ग पर इस वक्त निरीक्षण हो रहा है। बताया जा रहा है कि जो सेक्टर 14A एंट्री गेट है, जो कि कालिंदी कुंज का जो पूरा रूट है जहां से कावड़िए निकलते हैं, उस रूट पर साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, इन सब का जायजा लिया है। दिल्ली और गाजियाबाद के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी की गई है। मौके पर डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी नोएडा समेत सीनियर ऑफिसर मौजूद रहे और सारी व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। और आप खबर मुजफ्फरनगर से लेते, जहां पर कावड़ यात्रा के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक पिता अपनी 2 नन्ही बेटियों को कंधे पर बिठाकर कावड़ में बिठाकर लेकर जा रहे थे। ये दंपत्ति अपने 5 बच्चों के साथ कावड़ यात्रा पर निकले हैं। इनका कहना है कि उनका मन था कि वो बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक अपने पूरे परिवार के साथ करें, इसलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ कावड़ लेकर चल पड़े। बच्चों को ऐसे आप कैसे कावड़ में लेकर चल रहे? कोई मन्नत मांगी थी? क्या मांगा था? कुछ नहीं, बोल रखा था क्या? सब बच्चों को ले जाऊंगा। तो छोटे होने की वजह से ना इसमें बिठा दिए? कष्ट होता है? नहीं।